राधे राधे सभी को। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये प्रसंग जरूर सुने। एक प्रसंग आता है ना, किसी गुरु ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया था और बुलाकर कहा था कि बेटा ये मेरे हाथ से प्रसाद लो। दोनों शिष्यों ने हाथ आगे बढ़ाया, दोनों को गुरुजी ने एक एक फल दिया। कहा कि बेटा तुम जाओ और ये फल खाकर आओ। गुरुजी ये तो 2 मिनट का काम है, अभी खा के आते हैं। कहा नहीं बेटा 2 मिनट का काम नहीं है, इस फल को थोड़ा संभल कर खाना। गुरुजी संभल कर खाना मतलब हम समझे नहीं। कहा बेटा ये फल तुम दोनों लेकर जाओ और इसको वहाँ खाना जहाँ तुमको कोई देखता न हो। दोनों चल दिए, बाहर गए। थोड़ी देर में एक शिष्य फल खाकर वापस आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा बहुत जल्दी आ गए, किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं गुरुजी, मैं एकांत में गया, पेड़ के नीचे कोई नहीं था वहाँ, मैं चुपचाप फल खा के आया। ठीक है बेटा बैठो, तो दूसरे को भी आने दो। अब महाराज 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, शाम हो गई, वो दूसरा नहीं लौटा। जब अंधेरा हो गया तब जाकर वो शाम को अंधेरा होने के बाद आया और आकर गुरुजी को बोला गुरुजी क्षमा करिए क्षमा करिए। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, पर काम तो हो गया ना मेरा। तो गुरुजी क्या देखते हैं कि उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में फल लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे देर से आने की मुझे कोई परवाह नहीं है, पर तू सुबह का गया, रात में आ रहा है और अभी भी तेरे हाथ में फल है, ऐसा क्यों किया तूने? अरे थोड़ा सा काम था, कहीं जाके एकांत में फल खा लेता। बोले गुरुजी वो एकांत ही तो नहीं मिला, मैं पूरे नगर में घूमा, गांव में घूमा, मैंने आसपास का सारा क्षेत्र है छान लिया। कहा बेटा तुझे एकांत नहीं मिला? कहा गुरुजी मुझे ऐसी जगह बहुत मिली जहाँ मनुष्य नहीं था, जहाँ पशु पक्षी भी नहीं थे, पर ऐसी जगह कोई नहीं मिली जहाँ परमात्मा मुझे न देखता हो। ईश्वर तो मुझे हर जगह देख रहा था, मैं कैसे ये फल खा? गुरुजी ने गले लगा लिया और कहा कि बेटा बाकी शिष्यों ने तो मेरे शब्दों को रटा, पर तूने मेरे शब्दों का अर्थ पा लिया, तूने मेरे ज्ञान के सार को पा लिया। तो बंधुओं आप जीवन में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जो भी कर्म हो रहे हैं उनका वो साक्षी ईश्वर बैठा है।